जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। आज ही श्री जगन्नाथ जी का पवित्र रथ यात्रा है। विश्व भर का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। स्वयं प्रभु आज श्री मंदिर से निकलते हैं भक्तजनों को दर्शन देने के लिए। कभी भक्त जाया करते हैं भगवान के पास, मगर आज का दिन में भगवान खुद आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। जय जगन्नाथ। बस मैं ही प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी व्यूअर्स जगन्नाथ की कृपा से अच्छे से रहे, खुशी से रहे, परिवारजनों खुशी से रहे। हमेशा की तरह एक वीडियो में आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। सिंह लग्न ये हर महीने का संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जबकि सूर्य का संक्रमण होता है और लग्न के हिसाब से, कोई राशि के हिसाब से नहीं। जैसे कि ये पांचवा घर है, जैसे कि मेष से अगर गिनना शुरू करें 1 2 3 4 8 5, पांचवा घर है, मगर यहाँ पर आपका 1 लिखा होगा तब तो आपका सिंह लग्न है। लग्न के हिसाब से आप देखें बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, राशि के हिसाब से नहीं है। बट मैंने राशि चंद्रमा से बिलोंग्स करता है, मैंने चंद्रमा को ओमिट नहीं किया। जिस दिन संक्रांति का संक्रमण सूर्यदेव का हुए है ना, मैंने दिल्ली का टाइम लिए है, रात 10:56 का था। उसी दिन चंद्रमा का साइन थे कुंभ राशि में, नक्षत्र शतभिषा राहु का, और शनिवार का बार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का तिथि था। सो इसी हिसाब से आप देखें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा से एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, योग, एक नवांश से मैंने लिया शनि को रिमार्क करने के लिए। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, जन्म पत्री नहीं है। आप आपका खुद से देखें, आपको बहुत पता चलेगा अगर सिंह लग्न हो। मगर इसके साथ साथ जन्म पत्री के साथ साथ आप कई सॉफ्टवेयर निकल गया है, आप किसी में भी आपका जन्म तारीख और समय डालने से आपको मिल जाएगा। चलित कुंडली उसी में होता है, तो चलित कुंडली को ओमिट मत कीजिए, क्योंकि उसी में बहुत कुछ होता है। ग्रहों का अवस्था होता है, जैसे कि बाल्यावस्था होता है, शिशु अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्था होता है। तो प्लैनेट कितना कारगर है, कितना दम है उसी में, चाहे वो मैलेफिक हो चाहे बेनिफिट हो, उसी में कितना ताकत है, वो चलित कुंडली से आपको पता चल जाएगा। लास्ट 10 डिग्री तक किसी राशि में कोई प्लैनेट है, अगर आप चलित कुंडली को जाएंगे, ऐसा भी हो सकता वो अगले घर का राशि भी ऑक्युपाइड कर सकता। मिनिमम डिग्री में है कोई प्लैनेट, जस्ट एंट्री हुआ है किसी राशि में, चलित कुंडली में इसी का भी फर्क आ सकता। कहीं ना कहीं मंगल दोष भी इसमें कट जाता है, घट भी जाता है, बहुत कुछ होता है इसमें। चलित कुंडली को हमेशा जन्म पत्री के साथ जोड़ के देखें, आपको बहुत मीनिंग मिलेगा। बाकी तो रहा नवंश डिवीजन, अष्टक वर्ग, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, आपका बहुत कुछ तो है। ये डेटेट्स एंड ये टाइमिंग, संक्रांति का संक्रमण, अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म होता है ना, इसी को पंच महापुरुष योग में से 3 योग मिलता है, भद्रा योग, मालव्य योग एंड एक हंस योग। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है सर। इसी टाइमिंग में, अंतराल में, कोई लग्न कुछ भी हो, कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, जनरली होता है पापा के नाम से बच्चा या बच्ची को पहचाना जाता है, मगर दिन ऐसा आएगा पापा पहचाने जाएंगे ये बच्चा या बच्ची के नाम से। 3 पंच महापुरुष योग में से 3 योग मिलता है, और एक गजकेसरी योग मिलता है, मगर एक नेगेटिव योग भी यहाँ मिल जाता है, सकटा योग। सकटा योग 6ठा, 8वां और 12वां रिलेशनशिप अगर चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में हो गया, तब तो सकटा योग क्रिएट हो जाता है। बहुत नेगेटिव योग होता है सर। ये मन में कुछ सुकून, सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिसैटिस्फेक्शन की जिंदगी, आत्मसंतुष्टि ही नहीं मिलेगा।
सकड़ा योग को कई कई वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, थोड़ा बहुत जितना मेरा नॉलेज। तो सिंह लग्न, लग्नाधिपति सूर्यदेव है आपका, अभी ट्रांजिट में है 12वां घर में, 12वां हाउस में। वो 17 अगस्त तक रहेंगे ये 12वां घर में। 17 अगस्त की बात वो आ जाएंगे आपका लग्न को। तब तक का ये प्लैनेट्स एंड प्लैनेटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स आपके लिए ग्रुपिज्म के हिसाब से आपके लिए सूर्यदेव, बृहस्पति, चंद्रमा एंड मंगल, 4 प्लैनेट्स आपका ग्रुपिज्म में आता है, पॉजिटिव प्लैनेट्स। नेगेटिव में बुधदेव, शनि एंड शुक्र, 3 प्लैनेट्स आता है। ये 3 प्लैनेट्स आपके लिए मालेफिक है, अच्छा नहीं है। बस 3 प्लैनेट्स आपका जन्म पत्री में कहाँ बैठे हैं, कहीं 6ठा 8वां 12वां में नहीं है, कहीं इनका दृष्टि आपका 6ठा 8वां 12वां घर को तो नहीं है, लग्न के ऊपर नहीं है। बहुत कुछ देखना पड़ता है। पहले एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए आपका पॉजिटिव प्लैनेट कौन सा है, नेगेटिव प्लैनेट्स कौन सा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट चीज है आपके लिए, कौन सा सही मतलब फायदामंद है कि फायदामंद नहीं है। सूर्यदेव आपका 12वां घर में एंड शनि से डायरेक्ट 7th एस्पेक्टेशन में है। पिता की स्वास्थ्य की लिहाज से कसस रहे, पिता का कारक होता है सूर्यदेव, आत्मा का कारक होता है सूर्यदेव। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन, बेड रेस्ट, ऐसा क्या कुछ संबंध बनता है 12वां घर। एंड ये भी माँ का घर, चंद्रमा की घर। सो पेरेंटल साइड से आप जितना कसस हो सके, कहीं अगर आप विदेश में है, पेरेंट यहीं पे रह गए, तो बहुत अहमियत रखता है उनका एक टेलीफोन कॉल्स आपके साथ या आपका एक टेलीफोन कॉल्स। कभी इसको नजरअंदाज ना करें, जुड़े रहिए पेरेंट्स से। हर एक एक पल का रिपोर्ट आप लीजिए, अगर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता। लग्न के ऊपर आपका राहुदेव का 5वां दृष्टि है। राहु तो एक चंडाल संप्रदाय का घर है, वो 9th हाउस में है, वो भी पितृकारक का घर में है राहु। आपका रिलीजियस की घर में है राहु, यहाँ अंगारक दोष बनता है। तो राहु का 5वां दृष्टि में आपका लग्न। कम्युनिकेशन घर के ऊपर राहु का 7वां दृष्टि, और आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जो घर होता है, यहाँ पर राहु का 9वां दृष्टि। बहुत ताकत होता है 9वां दृष्टि में। सो कम्युनिकेशन, लग्न, क्रिएटिविटी, ये तीनों हाउस के ऊपर राहु का फुल फोकस है। एंड शनि का 7वां दृष्टि आपका पितृकारक प्लैनेट सूर्यदेव के ऊपर। 5वां घर का ओनर बृहस्पति देव जाके बैठे हैं आपका 8 हाउस में। गूढ़ रहस्य जो होता है, ज्ञान होता है, जो नॉलेज इन डेप्थ, जो रिसर्चेबल सब्जेक्ट जो होता है, एंड बेसिकली वो रिलीजियन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कोई पूजा मंत्र यंत्र तंत्र, ये सब के ऊपर 8 हाउस में बृहस्पति कारकत्व बनता है यहाँ। ये बृहस्पति आपका शनि की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। शनि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। सो आपका उसी दिशा में बहुत हद तक इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। कुछ पाने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे स्पिरिचुअली, कुछ चीज को ढूंढने के लिए आप कोशिश को जारी रखेंगे स्पिरिचुअली। हो सकता कोई मंत्र को आप सिद्धि करने जा रहा है, ये टाइमिंग में आप कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद की पोजीशन में है बृहस्पति देव आपका। मगर वो सिद्धि या वो चीजें को, डेस्टिनेशन को टच करने के लिए डिस्टर्बेंस का कारक अब राहु है 9th हाउस में। 6 हाउस आपका काम काज का जो जिंदगी होता है, जॉब प्रोफेशन, जिसमें रोजमर्रा का जिंदगी, जहां पर हम कमाते हैं, खाते हैं वगैरह, इसी हाउस में शनिदेव बैठे हैं रेट्रोगेशन की पोजीशन में। वही कुंभ राशि को चले गए थे, वहां से रेट्रोगेशन शुरू हुआ, वो धीरे 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 धीरे
मकर साइन के आके बैठ जाएंगे शनि 12 जुलाई 2022 को। ये 16 जुलाई से वीडियो। तो यहां पर शनिदेव 6 हाउस में 7th का कारक, स्पाउस का शरीर के ऊपर ध्यान भी रखे, कहीं डॉक्टर कंसल्टेशन में ढीला ना रखे, एक्सपेंडिचर कराएगा। शारीरिक तौर पे अचानक से भी आ सकता है इस तरह का सिचुएशन। एंड शनिदेव यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल की नक्षत्र डिवीजन में रिलेट करता है। यहीं पर यह 6 हाउस है। स्पाउस, पत्नी हो पति का या पति हो तो पत्नी का, छोटे मोटे कहीं खरोच चोट भी आ जाए जिसके वजह से कहीं हड्डी के ऊपर इम्पैक्ट एंड इफेक्ट भी आ सकता, क्योंकि मंगल का कारकत्व तो होता है जितने सारे हमारा अस्थियां होता है, बोन्स। एंड शनि उसी मंगल की नक्षत्र डिवीजन में अभी रनिंग में है, रेट्रोवेशन बकरी में बहुत ताकतवर होके वो आ रहा है बकरी को। तो इसके वजह से कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा भी क्या कुछ नौबत आ जा सकता, क्योंकि 12वां घर में आपका सूर्यदेव बैठे हैं, लग्नाधिपति। इसीलिए से टाइमिंग कुछ अच्छा नहीं है आपका। 11th हाउस में आपका आय का जो कारक होता है शुक्र एंड बुद्धदेव बैठे हैं। बुद्धदेव आ जाएंगे फिर 17 तारीख को। ये 16 की बात, एक दिन के बाद 17 तारीख को आ जाएंगे आपका 12 हाउस को। 11th लॉर्ड आय का कारक आपका एक्सपेंडिचर को आ जाएंगे। तो पैसा मामले में आप इसी टाइमिंग में इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर रहेगा, एंड जो कि इच्छा की बाहर, मन की बाहर एक डिसैटिस्फैक्शन, मजबूरी में खर्चा करना। और ज़्यादातर मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर्स, बुजुर्गों का स्वास्थ्य की लिहाज से पिता की समान जो बुजुर्गों होते हैं उन्हीं के भी हो सकता। प्रभु जगन्नाथ आप सभी को अच्छे में रखे, इतना तो मैं प्रार्थना आपके लिए कर सकता। केतुदेव आपका 3rd हाउस में है। भाई बहन, छोटे शिवलिंग जो होते हैं, यहां से केतु का 5वां दृष्टि आपका 7th हाउस को पड़ता है। 7वां दृष्टि आपका भाग्य भाव में पड़ता है। एंड 11th हाउस आपका आय का जो कारक होता है यहां पर पड़ता है। 5वां अफेक्टेड बाय केतु, 7वां अफेक्टेड बाय केतु, एंड 11th हाउस आपका अफेक्टेड बाय केतु। केतु एक डिटैचेबल, डिस्कनेक्ट का प्लैनेट है। वो नीचे को दर्शाता है, पाताल लोक का दर्शाता है। जितना नीचे हम डीप तक जा सकते हैं वो केतु वहां तक उतना एक्टिवेटेड चीज है। जैसे कि कहीं 10th हाउस में केतु बैठ गया, कोई मैलेफिक का दृष्टि है। स्पिरिचुअली प्लैनेट तो है, बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी तो रहेगा ही रहेगा, मगर प्रोफेशनली क्या कुछ हो, ऊपर तक ले जाएगा फिर ऊपर से छोड़ देगा, बाज के पक्षी जैसे अपना बच्चों को उड़ाना सिखाती है। तो वो अगर कितने बार इस तरह का हुआ होगा तो इंसान सोचेगा क्या, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिली क्यों ना हो, वो यही सोचेगा कि शायद मेरा नौकरी, मेरा जॉब कोई टेम्पररी सा ही है, परमानेंट जॉब मुझे मिला ही नहीं है। केतु डिस्कनेक्ट, डिसकॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट होने के बाद यूनिवर्सली जो माध्याकर्षण शक्ति होता है ना, वो नीचे तक चले जाना, वो टुवर्ड्स द केतु। हाँ, ये एक कॉइल है, केतु एक कॉइल है, जो कॉइल की बहुत बड़े बड़े अक्षरों ने इसको डिस्क्राइब किया, जो कॉइल की कॉन्टैक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन, स्वर्ग एंड मर्त्य से वो कंडक्टर पॉइंट रोल निभाता है। एंड योर मैसेज गोज थ्रू दिस कॉइल टुवर्ड्स द गॉड। आपका जो मैसेज, मन की जो बात ईश्वर से आप क्या कुछ कहना चाहता है, वही केतु ये रोल निभाता है। अगर 9th हाउस में आपका केतु है ना, शायद आपका प्रेयर जल्दी से जल्दी चले जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली चीज है। 9वां घर में अगर आपका केतु है भाग्य भाव में, तो आपका मैसेज बहुत स्पीड चले जाता है। कोई ब्राह्मण अगर आपको मिले आपका पूजन काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, अगर इनका 9th हाउस में केतु है तो इनका प्रार्थना जल्दी सक्सेस हो जाता है। ये भी प्रूव है केतु।
सो बृहस्पति 8वां घर में है, खुद का घर में है, फिर भी आपको कितना प्रोटेक्शन देते हैं। ये सूर्य के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है। जो एक्सपेंडिचर होगा ना, कम से कम वो बहुत हद तक बृहस्पति का 5वां दृष्टि आपको बहुत हेल्प कराएगा। एंड सेकंड हाउस आपका 7वां दृष्टि बृहस्पति के एक्सपेक्टेशन में आता है। धन जो एक्सपेंडिचर अगर कराएगा फिर वो कहीं ना कहीं से आएगा, इसका भी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बृहस्पति ले लेते हैं। एंड ये 4th हाउस आपका बृहस्पति का 9वां दृष्टि। 4th हाउस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या घर का माहौल या मन का जो शांति या माँ की जो स्वास्थ्य, ये सब का कारक है ये 4th हाउस। यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टि कम से कम कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन देती है। और शनि का नवांश मैंने जो निकाला, शनि अब यही पर नवांश में है, ये है कन्या राशि जो कि बुध देव का घर है। एंड आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस एक मारक का जगह है एंड बोली का कारकत्व जगह है। आपका मुंह से जो बोली जो निकलता है, बात जो इनपुट करता है हम मुंह से, सेकंड हाउस आपका वेल्थ का भी कारक मगर मारक का भी है। तो शनिदेव 7 एंड 10वां दृष्टि 3rd हाउस को आपका देखे। शनि की नक्षत्र जैसे कि उत्तरा, भाद्रपदा, पुष्य, अनुराधा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो विपद तारा में पड़ता है शनि का ये तीनों नक्षत्र। उतना अच्छा फायदामंद नहीं है अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अगर सूर्य का तीनों नक्षत्र आपका जो जन्म राशि का लड़ ये यहां पर होने से आपके लिए उतना फायदामंद नहीं है। शनि की 7वां दृष्टि और सूर्य का तीनों नक्षत्र उतना फायदामंद नहीं है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जो कि बद्ध तारा में पड़ता है। और सूर्यदेव एक्सपेक्ट करते हैं बृहस्पति से, मंगल से और शनि से। इसी में से 2 तो पॉजिटिव मिल गए मगर शनिदेव नेगेटिव मिल गए। तो इसी लिहाज से ये महीना ऐसा चलेगा। स्टूडेंट्स स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट भी रहेंगे। अपना मेहनत लगाइए, मेहनत के साथ साथ रिजल्ट के लिए प्रभु जी को समर्पण करें। 9th हाउस में ये अंगारक अंगारक दोष बनता है मंगल देव राहु से। बुध देव यहाँ आ जाएंगे, शुक्र और आगे रहेंगे तब तक 7 अगस्त 2022 तक कर्कट को आ जाएंगे। 12th हाउस का आपका अभी के लिए 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र आपका 11th में है। ये जॉब प्रोफेशन में कुछ ना कुछ गेन दिलाते रहेंगे, पैसा। बाकी कुछ चंद्रमा का ट्रांजिट के अनुसार लग्न के हिसाब से मैंने कुछ निकाला। ये आपके लिए कितना सही होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर ये सही नहीं होता है तब भी लिखे, नहीं होता है तो इसको मैं ओमिट कर दूं। क्यों आपका मैं 15 मिनट का टाइम लॉस करूं। मगर होता है सही ढंग से, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आपका डेली लाइफ में तो कमेंट सेक्शन लिखे। और लास्ट एंड में और एक सूचना है, हर साल 22 जुलाई मेरा बर्थडे जन्मदिन होता है। और इसी जन्मदिन को मैं स्पिरिचुअली कुछ कनेक्टेड होता हूँ प्रभु जी से, बस शिव जी से, गणपति से कुछ लड्डू भोग चढ़ाया जाता है। क्योंकि सिस्टम यही होता है, मान ले 40 ईयर्स हो गया, 40+1 का लड्डू भोग कराया जाता है। मगर इसी बार मैं आप लोगों से मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये मन में मेरा है। एकादश रुद्र वो 22 जुलाई को एक रुद्राभिषेक जो कि मैं लाइव में आऊँगा और आप ही के साथ जोड़ूंगा। ये जो एनालिसिस होता है ना, ये सब समय होता है, समय। ये समय और कुछ नहीं। समय का इन सेंस एक नाम भी होता है काल। मगर प्रभु शिव जी स्वयं होते हैं महाकाल, स्वयं होते हैं महाकाल। समय से परे है, समय इनके कंट्रोल में है, वो जो चाहे तब भी वो करेंगे। शिव जी के हाथ में समय
अंडर कंट्रोल में है, समय उनका हाथ की मुट्ठी से बाहर नहीं जा सकता। प्रभु शिव जी, सावन का महीना शिव जी का प्रिय और प्यारा सा महीना, इसी महीने में जलाभिषेक रुद्राभिषेक सब कराया जाता है। और वो 22 जुलाई को उस शिव जी के पास मंदिर में रुद्राभिषेक में आपसे मैं जोड़ूंगा और आप लोग मेरे से जुड़े। अच्छे अच्छे ब्राह्मण उसी दिन आएंगे जो कि क्वालिफाइड पर्सन है। और इसी में और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका गोत्र राशि और नाम आप भेजें, ये नंबर पे व्हाट्सएप है। और 101 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि इसी में कुछ एक्सपेंडिचर भी होता है। वैसे तो मैं अपने लिए तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मगर आपको जुड़ने से 101 रुपया, ताकि आपको कुछ ओजन लगे। वो लाइव में आप खुद आपका नाम सुनेंगे, गोत्र और राशि प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो ब्राह्मण, दिन भर का, शायद शाम 4 बजे तक वो कंटिन्यू रहेगा। कहा नहीं जा सकता, अगर लंबा भी हो सकता। अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, गोत्र राशि और नाम अगर भेजने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो सोच रखा है कि और एक दिन इसको एक्सटेंशन कर ले, नो प्रॉब्लम। मगर मैं इस बार आपसे जोड़ना चाहता हूँ। अन्य गोत्र जरूरी है, नाम राशि। जैसे कि कोई फीमेल पर्सन का शादी हो गया और शादी होने के बाद ससुराल का जो गोत्र है वो गोत्र इनके लिए है, पेरेंटल साइड का गोत्र नहीं है। फैमिली का और मेंबर का नाम वाक्य या संकल्प कराया जाएगा तब तो उसी एक गोत्र के हिसाब से। मगर मेंबर अगर आपका बढ़ेंगे तब तो 101 इंटू 2 जितना मेंबर्स होंगे। ये गूगल पे एंड फोन पे का नंबर भी है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। इसीलिए कभी कभार बहुत कंसल्टेशन मैंने जब दे रखा है तो व्यूज से ऐसा टेलीफोन आता है बैंगलोर से, मान लीजिए कि सर यहाँ पंडित जी बहुत बताते हैं 20,000 लगेगा। दिल्ली से ऐसा भी कोई बंदा कि सर 15,000 लगेगा। अभी अभी सूरत से एक बच्ची का फोन था कि सर 15,000 लगेगा यहाँ, एंड वो जो डेटेड्स आपने दिए थे पंडित सर, वो तिथि में वो कर नहीं पाएंगे, वो अपने हिसाब से वो बताएंगे, बहुत वगैरह वगैरह कुछ है। सो ये रुद्राभिषेक में आप जोड़ेंगे, बस कंट्रीब्यूट इतना ही करना है, नाम राशि गोत्र आपको देना है। बहुत इफेक्टेड चीज होता है शिव जी का वो रुद्राभिषेक। इसके बाद आपका मन कुछ बाध्यकता नहीं है। ये जो डेट 16 जुलाई को एग्जैक्टली चंद्रमा का ट्रांजिट था आपका कुंभ साइन में, 7th हाउस ट्रांजिट था, बोल दिया सॉरी, ट्रांजिट है 7th हाउस। ये मार्ग का जागा तो है, शनि का घर है, फायदामंद नहीं रहेगा। 18 तारीख को मीना साइन बृहस्पति देव आपका 8th हाउस में है, वही स्पिरिचुअलिटी और बढ़ाएगा और कनेक्टेड रहेगा और मन करेगा। और कहीं से अनएक्सपेक्टेशन एक गेन भी मिलेगा आपको। जो गेन मिलेगा वो भी एक्सपेंड फिर से हो जा सकता है। ठीक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। 20 तारीख को मेष साइन 9th हाउस आपका, मंगल देव यहां पर है और राहु के साथ अंगारक दोष बनता है। चंद्रमा यहां आ जाने से ग्रहण दोष बनेगा, फिर भी अकॉर्डिंगली 9th हाउस कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। वृषभ को ट्रांजिट करेंगे 22 जुलाई, आपका कर्म भाव 10th हाउस 10वां घर। कोई मैलेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी दिन जॉब सेक्टर में आपका ठीक ठाक रहेगा, प्रोफेशन में ठीक रहेगा। 25 तारीख मिथुन साइन आपका 11th हाउस, 25 तारीख तक शुक्रदेव यहां रहेंगे, मरकुरी यहां आ जाएंगे। हाँ, सो 11th हाउस गेन कुछ रहेगा आपका। 25 मिथुन। कर्कट साइन 28 तारीख 12वां घर, सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएंगे और चंद्रमा 7वां दृष्टि में शनि का आ जाएंगे। शनि यहाँ पर बहुत ताकतवर है, अभी रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। जिस राशि में प्लैनेट बकरी होता है ना, वो पिछला हाउस को फोकस भी बहुत करता है, तो 5वां घर के ऊपर भी उनका
फोकस पड़ेगा, जो कि आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर आपका ट्रांसफर कहीं हो रखा है ना, वो लटक के रहेगा, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, वो एज यूजुअल प्रीवियस पोजीशन को नहीं आ पाएगा। तो जो चीज़ आपको सही नहीं है, पहले से आप तय करें कि मेरे को ट्रांसफर होना उचित या उचित नहीं है। नहीं तो शनि जब स्ट्रेट होंगे तब तो देखा जाएगा, अभी उसी में हाथ मत लगाइए। कर्क साइन, ठीक है, क्रॉस एक 30 जुलाई आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा अच्छा होता है। कन्या साइन, अगस्त महीना आ गया, 1 तारीख, सेकंड हाउस आपका बृहस्पति का 7वां दृष्टि में है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि में है तो बुध देव का घर, फिर भी कोई मालेफिक प्लैनेट का ऐसा संबंध नहीं होता है। बृहस्पति का फुल फोकस पड़ता है। केसरी योग, गज केसरी योग यहाँ बनता है। पैसा गेन कहीं से आएगा अच्छे से। 4 अगस्त तुला राशि को ट्रांजिट करेंगे, यहाँ केतु फिर से ग्रहण दोष आपका 3rd हाउस, राहु की फुल फोकस में आएंगे, मंगल देव की फुल फोकस में चंद्रमा उसी दिन आएंगे। 3rd हाउस शिवलिंग जो होता है, इनके साथ एक संबंध अच्छा रखे, कुछ डिसीजन मेकिंग क्या कुछ हो तो ये डेट को पोस्टपोन कर दीजिए। टिक देता हूं, फिर भी क्रस देता हूं। वृश्चिक राशि 4th हाउस आपका, यहां पर चंद्रमा खुश नहीं होता है या नीच हो जाता है आपका, फिर भी ये मंगल का घर, मंगल आपके लिए अच्छा है, सिंह लग्न के लिए 4th हाउस आपका। सुख में क्या कुछ प्रोसीड रहेगा, टिक देता हूं। धनु साइन 8 अगस्त को 5th हाउस आपका, यहां पर कोई मैलेफिक शायद राहु के सिवा और किसी का नहीं, राहु का 9वां दृष्टि, 9वां दृष्टि में राहु का बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होता है, वो 5th हाउस को डिनोट करता है, फिर भी बृहस्पति का घर, टिक देता हूं। मकर साइन 10 अगस्त शनिदेव रेट्रोगेशन की पोजीशन में यहाँ है, चंद्रमा आ जाएंगे, 20 योग बनेगा। आपका काम काज नौकरी पैसा में जितना कसस हो सके उतना कसस पे रहिए, वर्कलोड आपका उसी दिन और बढ़ जाएगा। कर नहीं पाएंगे तब तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मकर, टिक देता हूं, क्रस भी देता हूं। 12 अगस्त कुंभ साइन 7वां घर, शनि का घर, दृष्टि किसका है, 1 2 3 4 5 केतु का, तो एक डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट। सो घर का माहौल, घर का वातावरण को ठीक रखे, समझौता ठीक सही ढंग से करे, कम से कम बातें कम से कम करे, बातें कम से कम करे। ये हाउस चंद्रमा आपके लिए ठीक नहीं, क्रॉस देता हूं, डबल देता हूं। 14 तारीख अगस्त महीना, बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो जाएंगे 8 हाउस को। 8 हाउस गूढ़ रहस्य जो होता है, रिसर्चेबल चीजें होता है, जो हमारा फिलोसफी जो होता है ना, वो फिलोसफी के टुवर्ड्स उसी हिसाब का कुछ नॉलेज को अब मोटिवेटेड रहेंगे, टिक देता हूं, क्योंकि वो पवित्र चीज है। 16 अगस्त मेषा साइन आपका 9th, फिर से वही मंगल एंड राहु। मंगल देव 10 अगस्त को वृषभ राशि को आ जाएंगे, सो ये 16 तारीख तक ओनली राहु रहेंगे, ओनली। चंद्रमा को उसी टाइम कोई सेव करने वाला प्लैनेट नहीं है, तो भाग्य भाव में वो ग्रहण दोष राहु के साथ, डेट अच्छा नहीं है, कोई शुभ काम मत करे, कोई शुभ काम मत करे। राहु भरणी नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन, कोई गाड़ी गैरेज में ना दे, गाड़ी का काम है तो ना दे, नया वाहन ना ले, ठीक रहेगा। वृषभ चंद्रमा का हाईली एक्सटालेशन का पोजीशन है, 10वां घर, मैलेफिक का दृष्टि नहीं है, जॉब प्रोफेशन में उसी दिन आपका क्या कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक देता हूं। ये एक छोटा सा रिसर्च, मतलब लग्न के हिसाब से चंद्रमा का जो ट्रांजिट ये कितना सही होता है, बस आप लिखे,
छोटा सा वीडियो, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से ये वीडियो है, और इसको लगने के हिसाब से देखें। आज बहुत बड़ा पावन दिन है। स्वयं जगन्नाथ अपना भाई, बड़े भाई बलभद्र और अपना बहन सुभद्रा को लेके आज भक्तों के पास वो खुद आ रहे हैं। भक्त तो जाते हैं ना प्रभु जी को दर्शन करने के लिए, मगर ये दिन होता है स्वयं प्रभु आ जाता है अपना मंदिर छोड़ के भक्तों को दर्शन देने के लिए। बस आपका माहौल, आपका घर, आपका परिवार सब सुख से शांति से रहे। मैं यही प्रार्थना जगन्नाथ जी से करता हूँ, मेरा व्यूअर्स बस अच्छे में रहे, क्योंकि आप लोग मेरे को वो अप्रिसिएशन ना देते तो शायद मैं आज तक यहाँ ना आ जाता। बहुत धन्यवाद देता हूँ। रूठे हुए थे आप लोग, सही ढंग से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मेरा ऑफ सीजन अब आ गया, आने वाले है आगे। बहुत कोशिश करूँगा 12 के 12 लग्न हर महीने देने के लिए। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। विदाई दीजिए। फिर मुलाकात अगले वीडियो में।